students, I am Mudita and you watching your favorite Mudita IS Warriors. So guys, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 3। सोशल स्टडी की वर्कशीट 3 है क्योंकि आपको पता है लास्ट वीक सैटरडे की छुट्टी थी, इसलिए इसकी एक वर्कशीट पीछे चल रही है। ये वर्कशीट आपकी 13 जुलाई की है। टॉपिक है संसाधन। संसाधन के बारे में क्लास 9 में भी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपकी वर्कशीट स्टार्ट ही 2 एक्टिविटी क्वेश्चन से हो रही है, यानी आपको गतिविधि दी गई है। अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और उनकी सूची बनाइए। आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं उन्हें देखिए और सूची बनाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी नज़र उठानी है और थोड़ा सा देखना है कि आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। जो जो नज़र आ रहा है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सब चीज़ को लिख दीजिए। वैसे अभी मैं इसके सॉल्यूशन करवाऊँगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अपनी बनाई गई सूची के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। यहाँ पे आपको सूची में एक टेबल दे रखी है, ये भरना है। पहले यहाँ पे आपको चीज़ें लिखनी है कि जैसे यहाँ पे आप क्या चीज़ें देख रहे हैं, हवा देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं, कार देख रहे हैं, बस देख रहे हैं, ठीक है, कुर्सी देख रहे हैं, मेज़ देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं। जो चीज़ें देख रहे हैं वो सारी चीज़ें लिखनी है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, वस्तुएं जो आपके काम की हैं, यहाँ पे वो वस्तुएं लिखनी है जिन्हें आप यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आपको वो वस्तुएं लिखनी है जो आपके काम की नहीं है लेकिन किसी और के काम की हैं। ठीक है जी, समझ गए। अभी इन क्वेश्चंस को करेंगे। इन गतिविधियों के माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं। हाँ जी, हम ये भी जानते हैं कि वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं एवं उनका मूल्य भी है। सही बात है, हर वस्तु का अपना मूल्य है। इन्हें संसाधन कहा जाता है। अब यही वस्तुएं, देखिए कितनी सरलता से संसाधन की परिभाषा आपको बता दी। वो वस्तुएं जो आपके काम आती हैं, जो आपके काम को आसान बनाती हैं, क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। उदाहरण, कलम, ब्रेड, चावल, कॉफ़ी, टेबल आदि। उल्लेखनीय है कि मूल्य का तात्पर्य सिर्फ उसकी कीमत से नहीं बल्कि उसके महत्व से भी है। यहाँ पे जब बात की जा रही है, मूल्य बोला जा रहा है, तो मूल्य का मतलब केवल ये नहीं है कि वस्तु की कीमत यानी प्राइस से नहीं है, उसके महत्व से है। जैसे कि बोल रहे हैं कि हवा की कोई कीमत आपको नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन उसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हर वस्तु का अपना महत्व है। अब अगला जो आपका पॉइंट है वो ये दे रखा है, उपयोग एवं मूल्य के अलावा प्रौद्योगिकी एवं समय भी वस्तु का संसाधन बनाती है। यानी टेक्नोलॉजी, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, हम उनको ब्रश अप करके अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ों में परिवर्तित कर देते हैं जो हमारे लिए एक नया संसाधन बन जाती है। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी। देखिए, लकड़ी या लुगदी जो हमारे पास होती है, पेड़ से मिलती है। लकड़ी हमारे लिए एक संसाधन है। आप इसे चूल्हा जला सकते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बना सकते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, घर बनाने के काम आते हैं, बल्ली फट्टे, है ना। और इसी को हम टेक्नोलॉजी, मशीन की सहायता से लकड़ी से आज हम क्या बना लेते हैं, पेपर बना लेते हैं, और उसी पेपर से आपकी किताबें, अखबार, कॉपी, सारी चीज़ें। तो टेक्नोलॉजी हमें एक संसाधन से दूसरा संसाधन भी देती है। जैसे मोबाइल के आने के बाद टेलीफोन का इस्तेमाल कम हो गया। अब देखिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ही बता रहे हैं कि पहले टेलीफोन था, ठीक है, और अब क्या आ गया है, मोबाइल आ गया है। तो किसी के पास टेलीफोन करने का किसी के घर में लगा ही नहीं होता। पहले सबके घरों में टेलीफोन वो तार वाला लगा होता था, अब सिर्फ ऑफिस में वो टेलीफोन दिखने को मिलता है या फिर होटल्स में। अगला है हमारा प्रौद्योगिकी। किसी कार्य को करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान एवं कौशल का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, ये टेक्नोलॉजी की क्या परिभाषा है? तो किसी कार्य को करने अथवा वस्तु को बनाने, ऐसी चीज़ जिससे हमारे कार्य करने या किसी पुराने संसाधन को नया संसाधन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी हमारा कहलाता है। अब बात करते हैं मानव संसाधन। आपको जान के हैरानी होगी कि मानव भी एक मुख्य संसाधन है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब हम चैप्टर, मैंने आपको पढ़ाया था संसाधन, क्लास 10 चैप्टर 1, वहाँ पे इस तरीके से एक डायग्राम दिया था जिसमें बीच में आता है मानव। यहाँ पे होते हैं हमारा कोई भी संसाधन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और संसाधन के बीच में मानव जो है मुख्य रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मानव नहीं होगा तो संसाधन हम बनाएंगे किस लिए? किसके लिए घर बनाएंगे, किसके लिए पेपर बनाएंगे अगर मानव से प्रयोग करने के लिए नहीं है? तो मानव केंद्र बिंदु है। मानव संसाधन का उपयोग करता है, लेकिन संसाधनों के निर्माण एवं उससे मानव
के लिए प्रौद्योगिकी बनाने में मानव ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव की ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है किसी भी वस्तु को प्रौद्योगिकी की सहायता से नवीन रूप देना। मानव ऐसा भी तभी कर सकता है जब ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। और मानव को ये सारी चीज़ें करने के लिए, इंसान को ये चीज़ें करने के लिए क्या चाहिए? एक तो ज्ञान चाहिए, ठीक है, सबसे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ना कैसे आप बनाओगे। दूसरा कौशल यानी स्किल्स होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसलिए मानव को भी एक संसाधन माना जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि मानव भी एक संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब आपको 2 प्रश्न दिए हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि 3 ऐसे संसाधन के नाम बताइए जिनकी कीमत नहीं है, जिनकी कीमत निर्धारित नहीं कर सकते लेकिन बहुत ज़्यादा उसका मूल्य होता है। इसके अलावा बोल रहे हैं कि मानव अपने कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। ऐसे 2 उदाहरण से इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपके 2 प्रश्न हो गए और ऊपर आपकी जो गतिविधि दी थी ये यहाँ पे प्रश्न हो गए। तो इन चारों को हम टैकल करेंगे सॉल्यूशन में। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं फटाफट से। प्रश्न है, अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए और उनकी सूची बनाइए। तो हमारे आसपास की वस्तुएं क्या हैं? मैंने यहाँ पे कुछ वस्तुएं लिखी हैं, आप इनके अलावा भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मकान, बिजली का खंभा, वाहन, पेड़ पौधे, मानव, पानी, हवा, कुर्सी। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि किताबें, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो किताबें या पुस्तकें, और भी जो भी चीज़ें आपको घर में नज़र आ रही हैं, घर के बाहर नज़र आ रही हैं। मशीन लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको नज़र आ रही हैं वो सारी वस्तुएं आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला ना 5 बताइए 10 बताइए, तो हम लिखने बैठेंगे तो भाई हमारी किताब भर जाएगी, कॉपी भर जाएगी। तो इतनी मुख्य हैं जो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगला जो आपका गतिविधि था वो पूछा था वस्तुएं जो आपके काम की हैं। तो वस्तुएं जो आपके काम की हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पुस्तकें, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो कंप्यूटर, कंप्यूटर का भी डाल सकते हो। और यहाँ पे जो आपने तालिका बताई है उसमें से ही, तो यहाँ से आप लिख सकते हो जो आपके काम की हैं। तो पानी आपके काम का है, हवा आपके काम का है, ठीक है। बिजली का, कुर्सी आपके काम का है, पुस्तकें आपका काम का है। तो पानी, हवा, कुर्सी और पुस्तकें यहाँ पे डाल दो आप। पानी, हवा, पुस्तकें और कुर्सी, ये आप लोग यहाँ पे डाल दो। और वस्तुएं जो आपके अलावा किसी अन्य के काम की हैं, तो जैसे कि जो सड़क जा रही है, सड़क, वो बिजली का खंभा, ठीक है। बिजली का खंभा वैसे इनडायरेक्टली आपके भी प्रयोग का है, लेकिन आप पर्सनली देखो तो शायद आपके लिए ना हो। इसके अलावा वाहन, गाड़ियाँ जो जा रही हैं वो आपके इस्तेमाल की नहीं है, किसी और की है, कोई और लेके जा रहा है। तो इस तरीके से आप 3-3, 4-4 वस्तुएं यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है 3 ऐसे संसाधन के नाम लिखने हैं जिनका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब कीमत नहीं लगा सकते लेकिन बहुत मूल्यवान है। तो इसमें आ जाएगा हवा, दूसरा जल और तीसरा मृदा। ये तीनों ऐसे संसाधन हैं जिसके लिए आप कोई भी मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। ये अमूल्य हैं, बहुत ज़्यादा मूल्यवान हैं और ये तीनों ही हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हवा अगर रुक गई तो भैया पता है ना, ऑक्सीजन के बिना फिर सब कुछ बंद, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे इंसान हो, सबकी लाइफ डेंजर हो जाएगी। इसके बाद जल, जल भी हमारा मुख्य बिंदु है क्योंकि हमारा शरीर भी 70% क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। और मृदा, अगर मृदा ही नहीं होगी तो ना ही पेड़ पौधे रह पाएंगे और ना ही ह्यूमन बॉडी, ना ही कोई सूक्ष्म जीव होगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सारे जो कचरा है इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो ये तीनों ही बहुत ही मूल्यवान है जिसका हम मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते, हमारे लिए उपयोगी हैं। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा था कि मानव अपने ज्ञान कौशल से संसाधन का निर्माण कर सकता है, तो इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने लिखा है मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं, जिसके उदाहरण इस प्रकार हैं। कंप्यूटर आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, ये आप सभी जानते हैं, जिसे मानव ने ही अपने कौशल से बनाया है। ओके, तो कंप्यूटर को हम बोलते हैं ना, कंप्यूटर हमसे ज़्यादा तेज चलता है, कंप्यूटर को सब पता है। तो कंप्यूटर बनाया किसने, भाई इंसान ने बनाया। हम कहते हैं भाई गूगल जो है, गूगल को जिसने भी बनाया है, गूगल पे आप कुछ भी सर्च करो सब मिल जाता है। वो गूगल बनाया किसने है, इंसान ने बनाया है। फेसबुक बनाया किसने है, इंसान ने बनाया है। मोबाइल बनाया किसने, इंसान ने बनाया है, अपने कौशल से, अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, ठीक है। इसके बाद बुलेट ट्रेन भी मानव कौशल का एक अच्छा उदाहरण है। तो इस तरीके से आप और भी उदाहरण ऐड अप कर सकते हो।
यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और संसाधन वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, बोथ मीडियम में, इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपको जाना है PKD SST की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको चैप्टर 1 ज्योग्राफी का संसाधन मिल जाएगा, वो देखेंगे और पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लेंगे।